जानते हो, जब एक स्त्री तुम्हारी तरफ बहने लगती है तो वह एक चीज को थाम लेती है, बस एक चीज को, और फिर 3 इशारे करती है, बार बार, अनजाने में, अवचेतन में, जैसे उसके भीतर का समुद्र लहरें उछाल रहा हो तुम्हारी ओर। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और सुनो। सिर्फ कानों से नहीं, तुम्हारे भीतर के उस खालीपन से सुनो जहां सच बोलता है। तुम जानते हो ना, स्त्री कभी जुबान से नहीं बोलती, वह तो बोलती है उसकी चुप्पी से, उसकी सांसों से, उसकी उंगलियों के हल्के से हिलने से। और आज मैं तुम्हें उसी भाषा के बारे में बताने जा रहा हूं जो न बोली जाती है, न लिखी जाती, बस महसूस की जाती है। पहला इशारा, वह चुप्पी। हाँ, वही चुप्पी जो तुम्हारे और उसके बीच खिंच जाती है जैसे कोई रेशमी धागा। तुमने कभी महसूस किया है, जब तुम दोनों एक कमरे में हो और कोई बोल नहीं रहा पर हवा में कुछ तैर रहा है? वह तैरना ही तो उसका पहला इशारा है। वह चुप्पी असुविधाजनक नहीं होती, वह आरामदायक होती है, जैसे दो पुराने दोस्त बिना कुछ कहे सब कुछ कह रहे हों। पर यह चुप्पी साधारण नहीं होती, इसमें एक तनाव होता है, एक मधुर तनाव, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजने से पहले की डोर टाइट हो रही हो। और वह स्त्री उस चुप्पी में तुम्हारी मौजूदगी को पी रही होती है, तुम्हारी सांसों की आवाज सुन रही होती है, तुम्हारे हिलने की सरसराहट को महसूस कर रही होती है। वह तुम्हें अपने भीतर उतार रही होती है, बिना एक शब्द कहे। और तुम समझ रहे हो या बस बैठे हो? दूसरा इशारा, वह बार बार एक चीज को सेट करना, उसके कपड़े का कोना, उसके हाथ में पकड़ा फोन, उसकी चाय की प्याली का हैंडल। वह उसे पकड़ती है, छोड़ती है, फिर पकड़ती है, जैसे उसके हाथों को कुछ करना चाहिए पर दिमाग नहीं बता रहा क्या। ये कोई आदत नहीं है, ये एक अनुष्ठान है, एक पवित्र अनुष्ठान जो उसके भीतर के तूफान को शांत करने के लिए है। देखो, जब स्त्री का दिल किसी की ओर खींचता है तो पहले उसका शरीर प्रतिक्रिया करता है, दिमाग तो बाद में आता है। और यह अनुष्ठान उसी शारीरिक प्रतिक्रिया का हिस्सा है। वह उस वस्तु के माध्यम से तुमसे जुड़ रही होती है, अप्रत्यक्ष रूप से, सुरक्षित रूप से, क्योंकि सीधे जुड़ने का साहस अब भी नहीं है, पर इच्छा है। और यह इच्छा उसके हाथों में दिखती है, उनकी बेचैनी में, उनके बार बार एक ही जगह लौटने में। और तीसरा इशारा, सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरा, वह तुम्हारी नकल करने लगती है। तुम जैसे बोलते हो वैसे ही वह सिर हिलाती है, तुम्हारी हंसी की लय उसकी हंसी में आ जाती है, तुम्हारे हाथों का हिलना उसके हाथों में झलकने लगता है। इसे मिररिंग कहते हैं, पर यह कोई नकल नहीं है, यह तो सम्मोहन है, एक दूसरे में लीन हो जाने का पहला चरण। जब दो आत्माएं एक दूसरे की आवृत्ति पर कंपन करने लगती हैं, तुम्हारी ऊर्जा उसकी ऊर्जा बन जाती है और वह जानती भी नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह अवचेतन का खेल है, प्रेम का वह हिस्सा जो तर्क से परे है, पर इन सब के बीच वह एक चीज को थामे रहती है। क्या है वह चीज? वह है भावनात्मक सुरक्षा का एहसास, वह अदृश्य तार जो तुम्हारे और उसके दिल के बीच खिंचा है। वह बार बार उस तार को छूती है, टटोलती है, जांचती है कि क्या ये मजबूत है, क्या ये टूटेगा नहीं। और जब उसे विश्वास हो जाता है कि यह तार टूटेगा नहीं, तभी वह आगे बढ़ती है, धीरे से, संकोच से, एक पत्ते की तरह जो हवा के झोंके का इंतजार कर रहा हो। पर तुम समझ पाते हो इन इशारों को या अनदेखा कर देते हो? ज्यादातर पुरुष अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वे बड़े इशारों की तलाश में रहते हैं, जबकि स्त्री तो छोटे छोटे इशारों में बोलती है, एक नज़र में, एक मुस्कान में, हाथों के एक हल्के से हिलने में। और ये तीनों इशारे मिलकर एक ही बात कहते हैं, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारी ओर बहना चाहती हूँ। पर तुम्हें पहल करनी होगी, तुम्हें उस अदृश्य तार को पकड़ना होगा, तुम्हें उस चुप्पी में बोलना होगा, क्योंकि स्त्री प्रतीक्षा करती है, वह रास्ता दिखाती है पर चलती नहीं, वह द्वार खोलती है पर अंदर नहीं आती, वह संकेत देती है पर शब्द नहीं बोलती। और यही उसकी सुंदरता है, यही उसका रहस्य है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये कोई टेक्निक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है जिसे सीखकर तुम स्त्रियों को समझ लोगे। नहीं, ये तो एक भाषा है,
भावनाओं की भाषा। और इस भाषा को सीखने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को बंद करना होगा और दिल को खोलना होगा। तुम्हें सुनना होगा ना कि सिर्फ सुनना, तुम्हें देखना होगा ना कि सिर्फ देखना, तुम्हें महसूस करना होगा उस सूक्ष्म कंपन को जो हवा में है, उस गर्माहट को जो उसकी मुस्कान में है, उस कोमलता को जो उसके हाथों के हिलने में है। और जब तुम यह सब महसूस करने लगोगे तब तुम पाओगे कि स्त्री को समझना कितना आसान है। वह तो हमेशा से संकेत दे रही है, बस तुम्हारी आंखें बंद थीं, तुम्हारे कान बंद थे, तुम्हारा दिल सोया हुआ था। जागो, जागो और देखो, सुनो, महसूस करो। और तब तुम पाओगे कि पूरी दुनिया एक नई भाषा बोल रही है, एक ऐसी भाषा जिसमें शब्द नहीं होते, सिर्फ भाव होते हैं, सिर्फ इशारे होते हैं, सिर्फ चुप्पियाँ होती हैं। और इन चुप्पियों में छिपा है सब कुछ। प्रेम है, विश्वास है, आकर्षण है, डर है, आशा है, सब कुछ। बस तुम्हें उन चुप्पियों को सुनना आना चाहिए, उन्हें पढ़ना आना चाहिए, उन्हें समझना आना चाहिए। और यही है वह कला जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। नहीं, सिखाना नहीं, याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ये कला पहले से जानते हो। तुम्हारे भीतर भी ये क्षमता है, बस भुला दी गई है। समाज ने भुला दी, तो शिक्षा ने भुला दी, तर्क ने भुला दी। पर अब वापस लाओ उसे, अपने भीतर झांको और उस कला को खोजो जो तुम्हारे पास पहले से है। और फिर देखो कैसे सब कुछ बदल जाता है, कैसे हर स्त्री की भाषा तुम्हें समझ आने लगती है, कैसे हर इशारा स्पष्ट हो जाता है, कैसे हर चुप्पी बोलने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये तो वापस अपने स्वभाव में लौटना है, अपनी मानवीयता में लौटना है। उस जगह लौटना जहाँ हम भावनाओं से जुड़े थे, तर्कों से नहीं, शब्दों से नहीं, सीधे दिल से दिल तक। और यही है सच्चा संबंध, यही है सच्चा प्रेम, यही है सच्चा जुड़ाव। बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बस होना, एक दूसरे के साथ होना, एक दूसरे में होना। और ये 3 इशारे इसी होने की शुरुआत है। ये दरवाजे हैं उस दुनिया में प्रवेश के जहाँ सब कुछ सहज है, सब कुछ प्रवाहमय है, सब कुछ प्रेम है। तुम तैयार हो इस दुनिया में प्रवेश के लिए? तुम तैयार हो इन इशारों को पहचानने के लिए? तुम तैयार हो उस भाषा को सीखने के लिए जो शब्दहीन है? अगर हाँ, तो बस बैठ जाओ, आंखें बंद करो और सुनो। सुनो उस चुप्पी को जो तुम्हारे भीतर है, सुनो उस आवाज़ को जो बिना शब्दों के बोल रही है। और तब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, सब कुछ, बिना पढ़े, बिना सीखे, बस होकर। और यही है सबसे बड़ा रहस्य, यही है सबसे बड़ा ज्ञान, यही है सबसे बड़ा प्रेम।